हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। सो मैंने अभी अभी आईपीएस को कॉल किया था रिज़ल्ट के बारे में, मेंस के रिज़ल्ट के बारे में। तो उनका क्या रिप्लाई आया मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले ये पूछा कि आईपीएस पीओ मेंस का रिज़ल्ट कब आएगा, तो उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिया कि इस वीक आएगा। तो जब मैंने पूछा कि इस वीक में किस दिन, तो उन्होंने कोई आंसर नहीं किया। फिर मैंने दोबारा पूछा कि आज आने के चांस हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, डायरेक्ट मना कर दिया कि आज आने के चांस नहीं हैं। फिर मैंने पूछा कि इस हफ्ते में किस दिन आ सकता है किसी भी, तो उन्होंने कहा कि वेबसाइट के टच में रहिए। तो एज़ यूजुअल सभी को यही आंसर होता है कि वेबसाइट के टच में रहना है। तो अब जो है यही इस वीक से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मैं वैसे आपको बता दूं कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही आईपीएस को कॉल कर रही हूँ। ऐसे मैं रिज़ल्ट वगैरह को पूछने के लिए मैं कॉल कभी भी नहीं करती हूँ आईपीएस में, लेकिन मुझे लगा कि एक बार पूछना चाहिए, मन में थोड़ा सा आया तो मैंने कॉल किया। तो मुझे ये भी लगा कि अगर मैंने कॉल की है तो मुझे आप सभी को भी बताना चाहिए कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने ये डायरेक्ट आंसर ऐसा दिया है, लेकिन मैं उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट की बात है तो रिज़ल्ट अगर आना होता है तो किसी भी दिन आ जाता है। रिज़ल्ट का ऐसा नहीं है कि वो कभी कभी वो यही बोलते हैं कि अभी कोई अपडेट नहीं है या फिर वेबसाइट के टच में रहिए, लेकिन रिज़ल्ट अगर आना होता है तो रिज़ल्ट उसी दिन जिस दिन वो मतलब बोलते हैं कि कोई अपडेट नहीं है, तो रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन अब पहले जो वो रिप्लाई किया करते थे, जैसे कि सुना करते थे हम सभी, कि पहले वो रिप्लाई यही किया करते थे कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अब लास्ट 2 वीक से उन्होंने यही कि इस वीक आना है, इस वीक आना है। सिर्फ सभी को शायद सभी को ही ऐसा ही रिप्लाई करते हैं वो, क्योंकि सच बात है, हो गया अब पूरा दिन सभी, अब आईपीएस का इतना ज़्यादा दिमाग में जोर है कि सभी आईपीएस का यही क्वेश्चन पूछने के लिए कॉल करते हैं। तो उनको फिर अभी कोई अपडेट नहीं है बोल शायद, तो उन्होंने ये ऐसे रिप्लाई किया कि इस वीक, लास्ट वीक भी शायद यही रिप्लाई कर रहे थे कि इस वीक आना है, और इस वीक भी यही रिप्लाई कर रहे हैं कि इस वीक आना है। और देखते हैं अब क्या होता है। वैसे मेरी गट फीलिंग तो यही बोल रही है, आज आने का बोल रही है मेरी गट फीलिंग कि नहीं, आज शायद है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि क्योंकि अभी लास्ट टाइम भी तो जैन के लास्ट मतलब 30 जैन को रिज़ल्ट आया था, और उसके बाद फेब में इंटरव्यू कंडक्ट करवाए थे। तो रिज़ल्ट तो वैसे भी हमारा पता ही होता है कि 1 अप्रैल को ही फाइनल रिज़ल्ट आना है। तो उससे पहले उनको सारे जो प्रोसेस होता है, इंटरव्यू वगैरह, फिर उसके बाद 15 दिन पहले फाइनल जो स्कोर कार्ड वगैरह ये सब कंडक्ट करवाना होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो यही है कि इस वीक जो है बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। पर ये चीज़ भी है कि 31 को फ्राइडे पड़ता है। फ्राइडेज़ को वैसे रिज़ल्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं आईपीएस की तरफ से। तो फिर भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि आजकल में रिज़ल्ट आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। देखनी वाली बात होगी कि क्या होता है। बाकी यही अपडेट मुझे आप सभी को देनी थी, क्योंकि पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा। ऐसे रिज़ल्ट का इतना ज़्यादा प्रेशर दिमाग में हो चुका है अब कि लग रहा है कि क्या करें। मतलब आगे जो हमारे एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, जिसमें इतना ज़्यादा चांसेस एसबीआई क्लर्क में हैं, हमें पता भी है कि सिलेक्शन के चांसेस, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, अगर हम अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो हमारे चांसेस हैं। लेकिन वो ये जो रिज़ल्ट की टेंशन है ना, उसकी वजह से हमारा ढंग से माइंड भी नहीं लग रहा किसी और चीज़ को करने। बस यही लग रहा है कि एक बार रिज़ल्ट आ जाए तो क्लियर हो जाए कि क्या हमारा इन है कि आउट है, क्या है जो भी है। ऐसे फिर भी चलो, अब फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि अब एसबीआई का भी लग रहा है कि सेकंड वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। यही अब चांसेस लग रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं रह गया है एसबीआई क्लर्क के लिए, तो हमें थोड़ा थोड़ा उसका भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन चलो, अब जो भी होगा देखा जाएगा। इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आजकल तो वैसे भी स्ट्रेस लेना भी अच्छी बात नहीं है। तो यही चीज़ है कि अब बस अच्छा सा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर आपका लग रहा है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव
चांसेस हैं, तो उसके बारे में पॉजिटिव ही सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। और थोड़ा बहुत पढ़ते भी जाइए, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ का भी पढ़ते जाइए, थोड़ा जीए भी पढ़ते जाइए। तो क्या होगा कि किसी और चीज़ों में आप जो बिज़ी रहेंगे तो आपका इतना ज़्यादा माइंड में ये रिज़ल्ट और इंटरव्यू इन सब चीज़ों का नहीं आएगा, तो माइंड भी थोड़ा रिलैक्स रहेगा। नहीं तो ऐसे में अगर आप इसकी भी पढ़ाई एसबीआई क्लर्क या फिर पीओ की भी नहीं करेंगे, उधर इंटरव्यू की भी नहीं, सारा दिन टेंशन, जिसकी वजह से हम ना इधर की ना उधर की, यही बात हो जाएगी। सो यही मुझे बताना था, और कोई अपडेट नहीं है, बस यही अपडेट थी जो मुझे आप सभी को देनी थी। सो थैंक यू ऑल।